नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब विधानसभा से जुड़ी हुई। दरअसल पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र रद्द होने से सियासत शुरू हो चुकी है। पंजाब में बीजेपी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र को, जनतंत्र को खतरा है इस आदेश को वापस ले लेने से, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये लोकतंत्र के हित में लिया गया फैसला है। आपको बता दें, दरअसल जहां इस आदेश को राज्यपाल ने पहले दिया था विशेष सत्र के लिए, तो इसके बाद इस सत्र को रद्द करने के लिए दोबारा से आदेश दिया गया राज्यपाल के द्वारा और ये कहा गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार जब राज्य में है तो वो अपने ही सरकार के लिए विशेष सत्र नहीं बुला सकती। सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव ये कह के कि उसके पास पूर्ण बहुमत है, इसके लिए नहीं बुलाया जा सकता। ये आदेश संविधान में कहीं भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सत्र रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि जहां बीजेपी आज सीएम भगवंत मान के आवास का घेराव करने के लिए कूच करेगी, तो वहीं सीएम भगवंत मान ने रणनीति तैयार करने के लिए आप विधायकों की बैठक भी बुलाई हुई है। आपको बता दें कि इसको लेकर के तमाम नेता आर पार के मूड में हैं। जहां आप लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह वाधवा ने तो सीधे तौर पर यही कह दिया कि ये जो विश्वास प्रस्ताव का सत्र बुलाया गया था, ये दरअसल अपनी नाकामियों और घोटालों को छुपाने के लिए सिर्फ पंजाब की जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस विधायक दल की भी एक विशेष बैठक होने वाली है। विशेष सत्र के रद्द होने के पीछे आम आदमी पार्टी बीजेपी का हाथ बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे संवैधानिक हित में बताया है। आपको बता दें कि राजभवन के ताजा आदेशों में कहा गया है कि विधानसभा के नियम सिर्फ सरकार के पक्ष में विश्वास मत पारित करने के लिए सत्र बुलाने की अनुमति नहीं देते हैं। बता दें, राज्यपाल ने मंगलवार को 22 सितंबर के लिए विशेष सत्र आहूत करने की अनुमति दी थी, लेकिन ताजा आदेश के बाद वो अनुमति वापस ले ली गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का ये कहना है कि उन्हें इस बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में जब कानूनी सलाह ली गई, विशेषज्ञों से बात की गई, उसके बाद ये पता चलता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार को अपने ही सरकार को साबित करने के लिए विशेष प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। वहीं पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 ए के तहत सदन का विशेष सत्र आहूत करने की सरकार की सिफारिश राज्यपाल को भेजने की मंजूरी दी थी। वहीं सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कहा, राज्यपाल द्वारा विधानसभा न चलने देना देश के लोकतंत्र पर बड़े सवाल पैदा करता है। अब लोकतंत्र को करोड़ों लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाएंगे या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति। एक तरफ भीमराव जी का संविधान और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस, जनता सब देख रही है। बता दें कि वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा, राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए गए सत्र को कैसे मना कर सकते हैं, फिर तो जनतंत्र खत्म है। 2 दिन पहले राज्यपाल ने सत्र की इजाजत दी। जब ऑपरेशन लोटस फेल होता लगा और संख्या पूरी नहीं हुई, तो ऊपर से फोन आया कि इजाजत वापस ले लो। आज देश में एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। बता दें, इसको लेकर के जहां बार बार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में कहां लिखा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार करोड़ों रुपए पानी में बहाकर अपनी सरकार के लिए विश्वास मत का विशेष सत्र बुलाए। संविधान पंजाब के मुद्दों पर काम करने के लिए है, केजरीवाल की गुलामी करने के लिए नहीं। इसी के साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से ये जो बुलाया नहीं जा रहा है, राज्यपाल द्वारा कैबिनेट सत्र को निरस्त कर दिया गया है, इसके आदेश को वापस ले लिया गया है, तो इसको लेकर के उन्होंने ऑपरेशन लोटस को वजह बताई थी और इसी के साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार को भी इस पर अरविंद केजरीवाल ने दोषी ठहराया था।
तो इसी पर कपिल मिश्रा ने जहां जवाब दिया तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर खुल के बातें कही और कहा कि ये सीधे तौर पर संविधान के हित में बात किया गया है। और इसी पर कपिल मिश्रा ने अगले ट्वीट पे ये भी कहा कि राज्यपाल के पत्र में साफ लिखा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार में अपनी ही सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव का विशेष सत्र लाने का संविधान में कोई प्रावधान है ही नहीं। गैर कानूनी कार्रवाई की अनुमति चाहिए आपको। ड्रामा बंद करके जनता का काम कीजिए। दिल्ली और पंजाब में सरकार ठप है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ट्वीट कर कहा, इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार केजरीवाल के हाथ का मोहरा है, जो अपने राजनीतिक मालिक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और नापाक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये विश्वास प्रस्ताव और कुछ नहीं बल्कि केजरीवाल और पंजाब सरकार द्वारा किए गए विभिन्न घोटालों और अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए एक हथकंडा था। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को आप सरकार द्वारा एक दिवसीय विधानसभा सत्र को विश्वास प्रस्ताव पर वापस लेने के आदेश देने के लिए बधाई देता हूं, जो सदन के नियमों के खिलाफ था। आपको बता दें, जहां कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि ये जो प्रस्ताव वापस लिया गया है राज्यपाल के द्वारा, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हित में ही लिया गया है, संविधान के हित में ही लिया गया है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अपनी सरकार के खिलाफ पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाए और संसद में इस तरीके से विश्वास प्रस्ताव ला करके एक दिन का टाइम वेस्ट किया जाए। इसी के साथ ही कई नेताओं का ये भी कहना है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को जनता के हित में काम करना चाहिए, न कि बार बार केंद्र सरकार और बीजेपी को अपनी नाकामियों के लिए दोषी ठहराना चाहिए। आपको बता दें कि भगवंत मान ने 2 दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया था और ये कहा था कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है पंजाब में, जहां उनके एमएलएस को खरीदने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी के नेताओं ने उनके एमएलएस को ऑफर दिया है करोड़ों रुपए का, जिससे कि पंजाब की सरकार को गिराई जा सके। आपको बता दें कि अभी 6 महीने पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, लेकिन 6 महीने में ही किस कदर वहां का राजस्व खाली हो चुका है। वहां की जनता जो है बिल्कुल भी भगवंत मान के सरकार को और उनके नेतृत्व को पसंद नहीं कर रही है और शायद इसी वजह से भगवंत मान को ये डर है कि कहीं जनता विद्रोह न कर दे और उनकी सरकार गिर न जाए। अभी हाल ही में एक वाकया देखने को मिला था कि कैसे जर्मनी के लुफ्तांसा फ्लाइट से उन्हें नीचे उतार दिया गया था क्योंकि वो नशे में धुत थे। इसको लेकर भी राजनीति देखने को मिली थी, लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उनका यह कहना था कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है और ऑपरेशन लोटस पंजाब में अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और यही जो चीज है वो कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन इसको लेकर के कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई। और जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये पूछा गया कि आखिर बीजेपी का कौन सा नेता है जो उनके एमएलएस को ऑफर दे रहा है, उसका नाम बताइए, तब अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम प्रवक्ताओं के मुंह पर ताला लग चुका था और वो कुछ भी बोलने में असफल दिखाई दिए थे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।